नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। विपक्ष जहां सीट शेयरिंग में उलझा है, वहीं मोदी ने चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। देश के हर कोने का दौरा, विकास योजनाओं की शुरुआत और विपक्ष पर वार। चुनाव तैयारी हो या मुद्दों का मामला, विपक्ष मोदी के दांव में उलझता नजर आ रहा है। छोटी से छोटी बात की चर्चा और सपनों को सच करने का भरोसा दिलाना मोदी की रणनीति का हिस्सा है। हम आपको दिखाएंगे कि मोदी कैसे अपने मिशन में जुटे हैं। साथ ही जानेंगे नियुक्ति पत्र बांटते हुए झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने क्या बड़ा ऐलान किया। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पहले देखिए सौगातों की बरसात के साथ कैसे हो रही चुनाव की बात। विकास की बात, योजनाओं की सौगात, भ्रष्टाचार के बहाने विपक्ष पर वार, पीएम के निशाने पर लालू परिवार। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और प्रधानमंत्री देश के अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं। 10 दिन में पीएम का 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु और अरुणाचल से गुजरात तक प्रधानमंत्री विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है तो हजारों करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। बिहार की बात करें तो 5 दिनों में प्रधानमंत्री 2 बार पहुंचे। 3 जिलों का दौरा हुआ। 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ। वहीं 6 मार्च को प्रधानमंत्री बेतिया पहुंचे। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, यानी विकास की बात हुई। विकसित बिहार से विकसित भारत, इस संकल्प लेने के लिए बेतिया से बेहतर, चंपारण से बेहतर और कोई स्थान हो सकता है क्या बोला? और आज यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सभी, हम एनडीए के सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए। 3 जगह की सभा में प्रधानमंत्री ने बात की युवा, महिला, किसान और गरीबों की। मोदी का टारगेट है लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीट दिलाना। इसके लिए बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी है। पीएम ने बता दिया कि सरकार का एजेंडा क्या है। नरेंद्र मोदी हमेशा डबल इंजन वाली सरकार की चर्चा करते हैं, यानी विकास की दोहरी रफ्तार। 6 मार्च को बेतिया से 12,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ। इससे पहले बेगूसराय से 29,000 करोड़, जबकि औरंगाबाद से 21,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत हुई। 5 दिनों में ही बिहार के 63,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हो चुका है। कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है। इसमें रेल, रोड, इथेनॉल प्लांट, सिटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक अहम परियोजनाएं शामिल है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है। विकास योजनाओं से हासिल क्या होता है, मोदी ने यह भी समझाया। सड़कें और पुल विकास का रास्ता हैं और इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। साथ ही भारत की युवा शक्ति क्या कर सकती है, मोदी ने यह भी बताया। ये पुल, ये चौड़े रास्ते ही वही तो विकास का मार्ग बनाते हैं, उद्योगों को लाते हैं। ये जो बिजली से चलने वाली ट्रेनें चल रही है, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चलने लगी है, ये गति किसके लिए है? ये उन नौजवानों के लिए हैं जिनके माता पिता ने ऐसी सुविधाओं के सपने देखे थे।
ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम होता है। इसमें मजदूर हो, ड्राइवर हो, सर्विसेज से जुड़े लोग हो, इंजीनियर हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों के रोजगार इससे पैदा होते हैं। विकास की बात हुई, साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा गया। बिहार में महागठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी आरजेडी मानी जाती है, लिहाजा मोदी के निशाने पर रहा लालू परिवार। उसी मुद्दे को फिर उठाया जिसे लेकर लालू परिवार को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? विकास, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और पलायन ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हर चुनाव में होती है। औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया हर जगह पीएम ने इसकी चर्चा की, योजनाओं का उद्घाटन कर डबल इंजन का मतलब समझाया तो पिछड़ेपन और पलायन के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। बिहार में सत्ता बदलने के बाद राजनीतिक माहौल पहले से गर्म है। इंतजार सीट बंटवारे का हो रहा है, लेकिन उससे पहले ताबड़तोड़ हमले कर पीएम ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। बिहार, बंगाल और दक्षिण के साथ मोदी का ध्यान कश्मीर पर भी है। जनसंघ के नेता जिस एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान का नारा लगाते थे, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा यानी धारा 370 अब इतिहास हो चुका है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जब मोदी पहली बार कश्मीर पहुंचे तो सौगातों की बरसात हुई, साथ ही अगले 5 साल के लिए टारगेट भी तय कर दिया। हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन हुआ और 1,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर दिया गया। पीएम मोदी ने युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याओं को सुना और फिर बताया कि कश्मीर आकर उन्हें कैसा एहसास हो रहा है। साथ ही धारा 370 हटने पर भी चर्चा की। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। इस महीने की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 10 दिन में 12 राज्यों का दौरा है। 4 मार्च को पीएम मोदी ने तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा किया। 5 मार्च को एक बार फिर तेलंगाना के संगारेड्डी पहुंचे और योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही जनसभा को संबोधित किया। उसी दिन ओडिशा में सार्वजनिक बैठक हुई और फिर पश्चिम बंगाल ले गए। 6 मार्च को कोलकाता में विकास परियोजनाओं की शुरुआत और जनसभा हुई। पीएम का अगला पड़ाव रहा बिहार,
जहां बेतिया में 12,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, तो वहीं 7 मार्च को पीएम धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंची। 8 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम है। 9 मार्च को नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश और असम में कार्यक्रम है। साथ ही बंगाल के सिलीगुड़ी में भी विकास योजनाओं की शुरुआत होगी। इसके बाद पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 11 मार्च को दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। एक कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। वहीं 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान का दौरा होगा और फिर 13 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात और असम में 3 महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद कश्मीर में भी विकास योजनाओं के उद्घाटन के बाद पीएम ने गारंटी की चर्चा की। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने यह भरोसा भी दिलाया कि कश्मीर में विकास की योजनाएं जारी रहेंगी और 5 सालों में कश्मीर का तेजी से विकास होगा। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना भी साधा। साथियों, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एंड.के बैंक। इस बैंक को तबाह करने में यहां की पहले की सरकारों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। मिसमैनेजमेंट की वजह से बैंक इतना घाटे में गया था कि आप सभी के हजारों करोड़ रुपए डूब जाने का खतरा था। मेड इन इंडिया के बाद अब वेड इन इंडिया। मोदी ने ये मंत्र दिया कश्मीर से, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इससे न सिर्फ कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि देश के पैसे से देश का विकास होगा। मेरा मिशन है वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं। धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले कश्मीर पहुंचकर पीएम मोदी ने विकास योजनाओं की सौगात दी। बदलाव की जिक्र करते हुए कहा कि ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार दशकों से था। जम्मू कश्मीर में G20 के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेक इरादे और संकल्प से अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।